जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत VVI वीडियो होगा आपके 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल महायुद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को पहचाने। आपको इसमें पहचानना है कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। इसके कॉन्सेप्ट से आपको 2023 के एग्ज़ाम में एकदम बिल्कुल 1 ना 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एकदम ये गारंटी है मेरा, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। चलिए आप लोग पहचानिए। सबसे पहले पहचानने से पहले आपको बताना होगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो रूट से स्वतंत्र हो, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, है ना। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी कि जिस पर रूट नहीं हो, रूट से जो क्या हो, स्वतंत्र हो। यानी कि जिस पर रूट लगा होगा वो होगा कौन सी संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। जो वैसी संख्या जो रूट से स्वतंत्र नहीं होगा वो होगा अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट चर्चा करें, रूट 5, तो रूट 5 तो 5 से ये क्या है, रूट स्वतंत्र नहीं होगा, तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं इस पर। ये रूट 15, क्या रूट 15, ये 15 जो है इससे कभी बाहर निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो ये कैसी संख्या हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। क्लियर। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए अंश में भी रूट है, वर्गमूल का चिन्ह अंश में भी है, और हर में भी किसका चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी कि 2/3, यानी कि 2/3 का होल वर्गमूल, होल चिन्ह होगा ना वर्गमूल का। तो बोलिए क्या ये रूट से निकल रहा है बाहर, 2/3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये भी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें 2 पार्ट है। ये पहला पार्ट जो है ये आपका परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये दूसरा पार्ट है क्या है, अपरिमेय संख्या। ये है आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दोनों का जब जोड़ होता है ना, तो वो अपरिमेय संख्या ये होता है। क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब 2 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों आपस में जुड़ जाए तो बनेगा कैसा, अपरिमेय संख्या। चलिए आइए नीचे देखिए। ये एक तो ऊपर में स्वतंत्र है रूट से, लेकिन रूट जो 5 है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से स्वतंत्र नहीं होगा। तो बताइए 1/√5 भी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। कैसी, अपरिमेय संख्या। नीचे आइए, इसको जरा सा गौर से देखिएगा, इसमें अब फंसने की संभावना है। देखिए इसको आपको तोड़ के बताते हैं। ये 5 × √8, ये √8 है, इसको इस तरह लिख सकते हैं तोड़ करके, √2 × 4 लिख सकते हैं ना या नहीं। तो बताइए ये 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इस रूट से ये 2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये 2 रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये 2 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। बट्टे में बोलिए कितना है, √2। आप देखिए ये √2, ये √2 क्या हो गया, कट गया। आप बोलो ये क्या बच गया, 5 दूना 10। ये क्या हो गया, 5 दूना 10। तो बोले ये 10 जो है इस पर क्या रूट चिन्ह है, नहीं। यहाँ देखने में लग रहा था कि वर्गमूल का चिन्ह है, लेकिन इसमें वर्गमूल का चिन्ह लास्ट में जब किए सोल्व ना तो बिल्कुल नहीं आया। नया आया कर मतलब ये वर्गमूल के चिन्ह से क्या, ये स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो बताओ ये कैसी संख्या, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगा ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, अरे बोलो समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 3 × √2 है। तो देखिए ये 3 परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या, ये दोनों गुना है। जब दोनों गुना है तो इसे देख रहे हैं कि ये √2 कभी निकल ही नहीं सकता है, भाग ही नहीं सकता है, इससे रूट स्वतंत्र ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये भी कैसी संख्या होगी आपका, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो इतना हम आपको बताए हैं, आपको ज़रूर कुछ आइडिया आया होगा, है ना। तो चलिए आपको इसको ये जो 1 2 3 4 क्वेश्चन जो दिए आपको होमवर्क के रूप में, ठीक है, आप लोग इसे करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए इसका क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। कौन सी संख्या परिमेय होगा, कौन सी संख्या अपरिमेय होगा, आप इसको लिखिए और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। आपका कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस पीछे पढ़े थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम इसमें पढ़ेंगे शांत और अशांत, ठीक है। शांत क्या है, अशांत क्या है, चलिए आपको जरा सा हम बता रहे हैं। शांत होगा वैसा भिन्न,
शांत होगा वैसा भिन्न जो पूरा पूरा दशमलव में कट जाए, जो पूरा पूरा दशमलव में कट जाए वो होगा कैसा भिन्न? शांत भिन्न। जैसे कि अगर 2 से भाग दे रहे हैं 3 में तो 2 से लगेगा, एक बार में 2 1 होगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 2 पचे 10 होगा, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा कट गया ना। तो ये भिन्न बोलेंगे 3/2 भिन्न को बोलेंगे क्या? शांत भिन्न। कौन भिन्न बोलेंगे? शांत भिन्न। जबकि अशांत भिन्न क्या होगा? वैसा भिन्न जो कि भाग देने पर वो पूरा पूरा कटे नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल में आएगा 10/3, 10/3। अगर 3 से भाग अगर 10 में देंगे, 3 से भाग अगर 10 में दे देंगे तो ये 3 तिया 9 होगा, फिर ये 1 बचेगा, पॉइंट देंगे फिर 0 आएगा, फिर 3 तिया 9 आएगा, फिर पॉइंट देंगे 0 आएगा। इस तरह होकर के ये पूरा कटेगा नहीं, ये 1 1 1 1 आते ही रहेगा शेषफल। क्या ये पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये 10/3 आपका कैसी संख्या हो गया? अशांत संख्या। क्लियर? चलिए अब आपको हम बताते हैं इसको जरा सा डिटेल से कि अशांत संख्या पकड़ने का क्या ट्रिक है कि वो शांत है। इतना बड़ा बड़ा नंबर है, अब उसको भागा देने तो बैठेंगे नहीं, इसका कुछ तो कुछ जरूर तरीका होगा। चलिए वो तरीका आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये तरीका क्या है? ये तरीका आपका है कि शांत भिन्न वही होगा, इसमें 3 बातें ध्यान में रखना है। यानी कि ये ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर होता है। हर में केवल 2 की संख्या हो, 2 कितना बारी क्यों ना हो तो वह भिन्न क्या होगा? शांत होगा। 2 के अलावा और कुछ भी नहीं हो। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? हर में या तो केवल 5 हो, 5 की संख्या कितना बार हो तो वो क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, वो भी भिन्न शांत होगा। ऊपर में कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हर में 5 की संख्या होना चाहिए और इसमें या 2 की संख्या होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है दोनों का मल्टीप्लाई, या तो केवल 2 की संख्या हो या तो केवल 5 की संख्या हो। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो नीचे से उसको कट करके ऊपर भागना पड़ेगा। अगर वो कट के भाग गया तो वो भिन्न कैसा होगा? शांत। अगर कट के नहीं भागेगा तो वह भिन्न कैसा होगा? अशांत। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसे समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए एक चीज़ और बता देना चाहते हैं आपको कि बट्टे के नीचे में जितना शून्य देखिएगा उसमें उतना ही 2 होता है और उतने ही 5 होगा। जैसे कि 10 बोलिए कैसे बना है? 2 गुना 5 से। 10 कैसे बना है? 2 गुना 5 से। यानी कि 10 में कितने शून्य? 1 शून्य। इसका मतलब हुआ 1 2 1 5, 1 2 1 5। अगर 2 शून्य तो 2 को 2 2 को 5। जैसे नीचे यहाँ 2 को शून्य है ना, 100 में 2 शून्य है, इसका मतलब हुआ 2 को 2 2 को 5। अगर 3 शून्य रहेगा तो 2 को 3 और 3 को 5। यही कहना समझो। ठीक है, चलिए उसी तरह आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए गौर से देखिए, इस भिन्न के नीचे में 200 है, 200 के लास्ट में क्या है? 2 को 0, 2 को 0 का मतलब हुआ 2 को 2 और 2 को 5, 2 को 2 2 को 5 और आगे 2 गुना है। आगे कितना गुना है? 2 गुना है। तो बताइए इस बट्टे के नीचे सिर्फ 2 की संख्या है और 5 की संख्या है, और किसी कोई गुणनखंड में है नहीं। इस पैटर्न पर लागू है ना, या तो 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो, यानी 2 और 5 ही केवल और कोई नहीं हो। जिसमें देखिए सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है और कोई नहीं है, इसका मतलब है ये भिन्न हमेशा क्या होगा? शांत भिन्न होगा। देख करके आप बता सकते हैं, देख करके इसका आंसर दे सकते हैं कौन भिन्न शांत है कौन अशांत है, जिस प्रकार हम आपको दिए हैं। ठीक, चलिए इसमें आइए। इसमें देखिए 2 कितना बार है? 7 बार। कितनों बार है 2 उससे मतलब है, लेकिन 2 है, हाँ है। 5 है, बिल्कुल है, लेकिन 7 आया 5 बार। 7 नहीं आना चाहिए, नियम में ये नहीं है। अगर ये आ भी गया तो इसे यहाँ से कट करके हटना चाहिए। क्या 129 7 5 बार में कटेगा? नहीं कटेगा, भागेगा ही नहीं। यानी कि ये गुणनखंड में 7 रहेगा। तो 2 और 5 के अलावा इसके अंदर अगर कोई भी संख्या अगर शामिल में होगा तो वह भिन्न कैसा होगा? अशांत। वह भिन्न कैसा होगा? अशांत। तो ये अशांत दशमलव है। ये कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव। क्लियर? चलिए अब नीचे बढ़ते हैं।
जरा सा 50 को तोड़िए, 50 कैसे बना है, 2 गुना 5, जरा सा ऐसे देखिए ना, लास्ट में कितना है, 1 शून्य। 1 शून्य का मतलब क्या हुआ, 1 2 1 5 और आगे 1 5 छुपा हुआ है, 1 5 देख रहे हैं ना, ये 5 ये हुआ और 1 शून्य का मतलब हुआ 1 2 1 5। अब बताइए इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 है और 5 है, और कोई है नहीं है, और कोई नहीं है, तो ये बोलिए 35/50 कैसा भिन्न होगा, शांत भिन्न होगा। क्लियर, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 29/343 है। 343 किसका क्यू है पता है, 7 का क्यू है। 343 किसका क्यू है, 7 का क्यू है। 343 7 का क्यूब है। इसका मतलब क्या समझे कि 7 × 7 × 7 बराबर 343, यानी कि 343 में 7 3 बार है। कितना बार है, 3 बार। क्या 29/7 3 बार, 7 3 बार हमने लिख दिया। अब क्या ये तीनों 7 कट के नीचे से भागेगा, कभी नहीं भागेगा। 29 कैसे कटेगा, कटेगा ही नहीं कटेगा। इसका मतलब है ये हर में 2 और 5 के अलावा 7 शामिल है ना, और 7 रहता है, इसीलिए यह भिन्न कैसा हो जाएगा, अशांत। कैसा भिन्न होगा, अशांत भिन्न होगा। क्लियर, अशांत भिन्न। चलिए अब नीचे चलते हैं। इसमें देखिए 2 कितना बार है, 4 बार। 2 कितनों बार है उससे हमको मतलब, लेकिन 2 है, हाँ है। 5 है, बिल्कुल है, 5 3 बार है। और कोई संख्या नहीं ना, नहीं है, तो नहीं है, बोलिए कैसा भिन्न होगा, ये शांत। कैसा होगा, ये शांत। ठीक है, चलिए तो ये 3 जो सवाल है आपको होमवर्क ग्रुप में देते हैं हम। ठीक है, तो ये 3 जो सवाल जो होमवर्क ग्रुप में जब दिए हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिएगा, इसको सॉल्व कर करके। ठीक है, आपका आंसर का ज़रूर हम देखेंगे, आप सही दिए या गलत। ठीक है, आपका कमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा। चलिए जरा सा इस क्वेश्चन को पहचानते हैं, ये कौन सी संख्या अशांत है, कौन शांत है। ठीक है, चलो आप लोग देख के बताइए। 5.12 पर ये रेकरिंग है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.12 पर एक बिंदु इस पर, एक बिंदु इस पर, ये रेकरिंग ये भी हुआ। ठीक है, चलिए तो ये देखिए दशमलव के बाद ये 12 पर जो रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, 12 12 12 ये रिपीट करेगा। ठीक है, ऐसा एक बार बताइए इस पर रेकरिंग है या नहीं, हाँ रेकरिंग है, तो रेकरिंग है, तो ये कैसा होगा, अशांत। ये कैसा होगा, अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। देखिए अशांत 2 प्रकार के होते हैं। अशांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। एक होता है अशांत अनावृत्ति, अनावर्ती। देखिए अशांत आवृत्ति में क्या होगा, नंबर रिपीट करेगा, और अशांत अनावृत्ति में नंबर रिपीट नहीं करेगा।